ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई एम हियर। आज हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ट्रायंगल्स के वेरी टू इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सिमिलर एंड द कंग्रुएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन क्या होता है सिमिलर, आप जानते हो। सिमिलर का ये साइन होता है, दैट इज इस टाइप का साइन होता है, और कंग्रुएंट क्या होता है, इक्वल के ऊपर का साइन होता है। दैट्स क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं यदि सिमिलर में, देखो ध्यान से, सिमिलर का क्या होते हैं, शेप इक्वल रहेंगे लेकिन साइज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर। लेकिन कंग्रुएंट में बात कर रहे हैं कि शेप और साइज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल ये देखो आप, शेप दोनों क्या है, ट्रायंगल है, और साइज क्या है, इससे इससे इसका कम है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर का वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है, देखो आप, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर इक्वल। मतलब दो शेप, ये देख लो जस्ट ये दो शेप हैं, यदि दो शेप है हमारा सेम है, दोनों का शेप, साइज क्या है, अलग है, तो ये क्या होगा, हमारा सिमिलर हो गया। लेकिन यदि ये दोनों सेम है, यदि सेम सेम है, यदि इन दोनों को क्या हो गया, दोनों एक एरिया इधर कवर्ड बाय द दूसरे एरिया द्वारा कवर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, कंग्रुएंट हो गया। कहने का मतलब क्या है, कंग्रुएंट में डायरेक्ट साइड इक्वल होगा, डायरेक्ट, और सिमिलर में क्या होगा, इनडायरेक्ट रेशियो का साइड क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा। क्लियर है। इनडायरेक्ट साइड का मतलब रेशियो इक्वल होगा। तो दैट इज मैंने ये लिख दिया है। तो ये सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एम के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एम एस, एंड एन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा हमारा, टी होगा, एंड क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या होगा हमारा, एंगल यू होगा। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। और इसमें सिमिलर में साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब एम एन अपॉन में क्या हो जाएगा, एम एन के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एस टी, एंड एम क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारा, टी यू। ओके। एंड एस एम क्यू के क्या है हमारा साइड का रेशियो, एस यू है। ठीक है। तो ये दे आर द टू प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर के होगा। लेकिन कंग्रुएंट में बात करें तो डायरेक्ट साइड इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल देखो, पहली इसकी प्रॉपर्टी इसमें लिख दे रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी, जैसा सिमिलर में है। एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू होगा। ओके। एंड एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। क्लियर है। ठीक है। मतलब टोटल एरिया कवर होगा, ये आपस में तीनों एंगल इक्वल हो गए। दैट्स क्लियर। एंड सेकंड हमारा क्या है, ए बी इक्वल टू क्या होगा हमारा, पी क्यू, एंड बी सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर होगा, एंड ए सी इक्वल टू क्या होगा, पी आर होगा। तो ये दिया गया टू प्रॉपर्टीज है फॉर द सिमिलर एंड द कंग्रुएंट के लिए। तो आसानी से आप क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो कि कंग्रुएंस में डायरेक्ट साइड इक्वल होता है और सिमिलर में इनडायरेक्ट साइड इक्वल होगा। इनडायरेक्ट का मतलब रेशियो इक्वल होगा। ओके, थैंक यू सो मच।